अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी उसी पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं। तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास है। इफ़ द मीन वेव लेंथ ऑफ लाइट रेडिएटेड बाय 100 वाट लैम्प इज़ 5000 एंगस्ट्रॉम। एक 100 वाट लैम्प है जिसका पावर है 100 वाट। ठीक है, तो वो रेडिएट कर रहा है लाइट, लेकिन उसकी यानी कि बहुत सारी वेव लेंथ्स हैं, लेकिन मीन वेव लेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स रेडिएटेड पर सेकंड कितना होगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स रेडिएटेड पर सेकंड कितना होगा। तो अगर n फोटॉन्स निकलेंगे तो एनर्जी कितनी होगी, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। ठीक है, अब न्यू के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो वी कैन राइट इट एज एन एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो एनर्जी किसके बराबर आया, एन एच सी अपॉन लैम्डा। नाउ पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एनर्जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम होगा एन एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, देखिए पावर बराबर या एन बराबर होगा पी टी लैम्डा अपॉन एच सी। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स रेडिएटेड पर सेकंड। नंबर ऑफ फोटॉन्स रेडिएटेड पर सेकंड, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स को डिवाइड करना है किससे, टाइम से। तो एक्चुअली हमें निकालना है एन बाई टी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर रेडिएटेड पर सेकंड, दैट इज पी लैम्डा बाई एच सी। तो इसमें आप वैल्यू रखोगे, पी इज़ 100 इंटू लैम्डा इज़ 5000 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, अपॉन एच सी इज 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू सी इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 2.50 इंटू 10⁻20 होंगे ये फोटॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ फोटॉन्स रेडिएटेड पर सेकेंड। ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेल। ठीक है, फोटो सेल में वही प्लेट लगा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। द फास्टेस्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन हैज़ स्पीड v। यानी कि जब लैम्डा वेवलेंथ इंसिडेंट है तो जो फास्टेस्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड है v। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द वेवलेंथ इज चेंज टू 3 लैम्डा बाई 4। अगर वेवलेंथ को चेंज किया जा रहा है, लैम्डा की जगह क्या रखा जा रहा है, 3 लैम्डा बाई 4, तो जो स्पीड है फास्टेस्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन की उसका वैल्यू कौन सा ऑप्शन बताएगा, ग्रेटर देन √4/3v, लेस देन √4/3v, इज इक्वल टू √4/3v, इज इक्वल टू √3/4v। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देख लीजिए। मान लीजिए पहले वेलोसिटी है v1, तो पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 ऑफ mv1 स्क्वायर। ठीक है, किसके बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी, एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन w। ठीक है, ये हमने कल देखा ये रिलेशन, एच सी बाई लैम्डा माइनस w। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आप देख लीजिए w का वैल्यू क्या होगा, w का वैल्यू या एच सी बाई लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, एच सी बाई लैम्डा का वैल्यू होगा 1/2 ऑफ mv1 स्क्वायर प्लस w। ये आपने पहली इक्वेशन से निकाल के रखा एच सी बाई लैम्डा का वैल्यू। अब जो लैम्डा है वो है 3 लैम्डा बाई 4। तो अब जो स्पीड ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगी वो होगी v2। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ mv2 स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा की जगह मुझे क्या लिखना है, 3 लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4 माइनस क्या आएगा w। ठीक है, और अब इसको चेंज कर सकते हैं ऐसे, 1/2 ऑफ mv2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 ऊपर जाएगा तो बनेगा 4/3। ठीक है, 4/3, 3/4 का क्या बन जाएगा, 4/3, आगे क्या आया, एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, और अपना माइनस w। ठीक है, अब ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें आप रखोगे फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू, यानी एच सी बाई लैम्डा का वैल्यू रखोगे आप यहाँ पे। ठीक है, और 1/2 ऑफ mv2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 तो आएगा ही, 4/3 इंटू
एच सी बाई लेमडा जो है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 1/2 ऑफ mv1 स्क्वायर प्लस डब्ल्यू, और साथ में क्या है अपना माइनस डब्ल्यू, ठीक है। और 1/2 ऑफ mv2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 इंटू 1/2 ऑफ mv1 स्क्वायर, ये आएगा। और ये है 4/3 माइनस डब्ल्यू, 4/3 माइनस डब्ल्यू इज 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब 1/2 ऑफ mv2 स्क्वायर बड़ा होगा या 1/2 ऑफ mv1 स्क्वायर, कॉमन सेंस है कि 1/2 ऑफ mv2 स्क्वायर बड़ा होगा, क्योंकि इस वाली टर्म में कुछ ऐड हो रहा है तो ये आ रहा है, इसका मतलब ये बड़ा होगा, लेफ्ट हैंड साइड बड़ा होगा, ठीक है। तो इक्वलिटी में ऑप्शन नहीं होगा, इम्प्लाइज इसका मतलब ये हुआ 1/2 ऑफ mv2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/2 ऑफ mv1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई क्या है 4/3, ठीक है। 1/2 m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 m विल गेट कैंसल्ड आउट, ठीक है। तो v2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4/3 v1 स्क्वायर, ठीक है। तो v2 होगा ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 4/3 v1। तो जो अब फास्टेस्ट स्पीड ऑफ, ये स्पीड ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगी वो ग्रेटर देन होगी अंडर रूट ऑफ 4/3 जो पहले स्पीड थी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन, ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 4/3 वी। वहाँ पे वी है, यहाँ पे हमने लिया है v1, एक ही बात है। तो हम इस एग्जैक्ट स्पीड का वैल्यू नहीं निकाल सकते जब तक हमें वर्क फंक्शन पता होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, a pulse of light of duration 100 nanosecond is absorbed completely by a small object initially at rest. Power of pulse is 30 milliwatt. The final momentum of the object is, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है उस पर फोटॉन्स पड़ रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, तो उसका मोमेंटम वही होगा जो फोटॉन्स का मोमेंटम होगा, क्योंकि फोटॉन्स जब उसके साथ स्ट्राइक करेंगे तो अपना मोमेंटम उसको दे देंगे, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे है 100 नैनोसेकंड, तो आएगा 100 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड, तो ये कितना आएगा 10⁻⁻7 सेकेंड्स, ये हो गया टाइम, ठीक है। पावर है कितना 30 मिलीवाट, दैट इज़ 30 इंटू 10⁻³ वाट, ठीक है, दैट इज़ 3 इंटू 10⁻² वाट, ये हो गया पावर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम ऑफ फोटोन किस रिलेशन से हम निकालते हैं, E इज इक्वल टू पी सी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एंड यहाँ पे C का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, वो मैंने नहीं लिखा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इट इज़ गिवन, ठीक है। तो P किसके बराबर होगा, मोमेंटम बराबर होगा E/c। अब E की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एनर्जी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, पावर इंटू टाइम, पता है आपको एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम अपॉन C। तो पावर की जगह लिखेंगे 3 इंटू 10⁻², इंटू टाइम की जगह लिखेंगे 10⁻⁷, अपॉन C की जगह लिखेंगे 3 इंटू 10⁸। तो मोमेंटम फोटोन का आएगा 3 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁸ ऊपर जाएगा, ये बनेगा 10⁻⁻15, तो आएगा फाइनली 10⁻⁻, इट विल बी -17, 10⁻⁻17। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द मोमेंटम ऑफ फोटोन, सॉरी ये फोटोन का भी मोमेंटम होगा और यही मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा ऑब्जेक्ट को, जो कि पहले किस में था, रेस्ट में। तो अब उसका ये फाइनल मोमेंटम होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी 10⁻⁻17 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 4.8 वोल्ट्स। पहले केस में जब वेवलेंथ है लाइट की कितनी, लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल है 4.8 वोल्ट। इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय रेडिएशन ऑफ डबल वेवलेंथ, अब वेवलेंथ को डबल कर रहे हैं हम, यानी कि फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं, देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1.6 वोल्ट। ज़रूरी बात है स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो जाएगा,
द कट ऑफ वेव लेंथ फॉर द सरफेस इज, हमें निकालना है वैल्यू फॉर कट ऑफ वेव लेंथ। ठीक है, नाउ वी नो द रिलेशन, हमें रिलेशन पता है दैट stopping potential and wavelength, how they are related, that is h c by lambda minus c by lambda naught is equal to ev। ठीक है, where v is stopping potential, let's write it as ev naught। ठीक है, h c by lambda minus c by lambda naught is equal to ev naught। अब फर्स्ट केस में जब वेव लेंथ लैम्डा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये ई डिवाइड हो जाएगा इधर, तो आएगा एच सी कॉमन आएगा, एच सी बाई ई वी नॉट इंटू 1/λ माइनस 1/λ नॉट इज इक्वल टू, इधर क्या बचा वी नॉट, और वी नॉट के केस में, पहले केस में मैं क्या लिख सकता हूँ 4.8, ये है पहला। इसी तरह से दूसरा जो है, तो दूसरे केस में जब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 1.6, तब वेव लेंथ है डबल, यानी कि लैम्डा की जगह लिखना है 2λ, तो एच सी बाई ई, सॉरी ये वी नॉट नहीं आएगा यहाँ पे, बिकॉज वी नॉट इधर है ना, एच सी कॉमन आया डिवाइडेड बाई ई, तो वी नॉट इधर है, वी नॉट की जगह हमने लिखा 4.8, तो एच सी बाई ई इंटू 1 अब लैम्डा की जगह क्या है 2λ माइनस 1/λ नॉट, कट ऑफ तो वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि मटेरियल सेम है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 1.6। वी हैव टू फाइंड लैम्डा नॉट, कट ऑफ वेवलेंथ हमें निकालना है। तो अगर हम एक काम करेंगे, इनको अगर डिवाइड करेंगे हम, तो व्हाट वी विल गेट, लेट्स डिवाइड से दिस इज सेकेंड बाय, या फर्स्ट बाय सेकेंड, तो आएगा हमारे पास एच सी बाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा 1/λ माइनस 1/λ नॉट न्यूमरेटर में आएगा, डिवाइडेड बाई 1/2λ माइनस 1/λ नॉट, किसके बराबर होगा 4.8 डिवाइडेड बाई 1.6, एंड 4.8 डिवाइडेड बाई 1.6 किसके बराबर होगा, दिस इज 3, दिस इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे ओ आर 1/λ माइनस 1/λ नॉट इज इक्वल टू 4.8 डिवाइड बाई 6 इज 3, तो ये आएगा 1/λ माइनस 1/λ नॉट इज इक्वल टू 1/2λ माइनस 1/λ नॉट इंटू 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखिए इधर है 1/λ, इधर है 3/2λ, ठीक है, इधर है माइनस 1/λ नॉट, इधर है माइनस 3/λ नॉट, ठीक है, तो 3/λ नॉट माइनस 1/λ नॉट, 3/λ नॉट माइनस 1/λ नॉट इज इक्वल टू 3/2λ माइनस 1/λ। ये हमने रीअरेंज किया, ये जो 3 है यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट सेकेंड टर्म, ये माइनस है, इसको मैंने इस साइड लिखा तो ये पॉजिटिव बन गया, और ये जो 1/λ है इसको इधर लाया तो ये बनेगा माइनस, ठीक है, तो ये आएगा 3 - 1 इज 2/λ नॉट इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 3λ माइनस 2λ इज लैम्डा डिवाइडेड बाई 2λ स्क्वायर, ठीक है, 3λ माइनस 2λ इज लैम्डा डिवाइडेड बाई 2λ स्क्वायर, तो लैम्डा कैंसल, तो ये आएगा 1/2λ, तो लैम्डा नॉट किसके बराबर आएगा, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 2 आर 4λ, तो कट ऑफ वेव लेंथ विल बी 4λ। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपने रीअरेंज करना है तरीके से, तो यू विल गेट द आंसर। तो ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। मैं चाहूँगा इसी तरह से और भी न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज़ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या कह रही है? जैसे आपको पता है जो ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स, जिसे हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन, उनको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जब हम लेते हैं इन अकाउंट वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। अब लाइट का एक और फिनोमेनन आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हम तभी एक्सप्लेन कर पाते हैं जब हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट लेते हैं। तो इसका मतलब लाइट कभी बिहेव करती है एज वेव, कभी बिहेव करती है एज पार्टिकल, तो मीन्स लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, ठीक है। सेम इज़ द केस विद मैटर। डी ब्रॉगली आर्ग्यूड दैट मैटर के पास भी ड्यूअल नेचर होता है। तो मैटर तो ऑलरेडी पार्टिकल तो है ही, ठीक है। अब जो वेव नेचर जो है मैटर का, वो प्रूव किया जाता है बाय डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स के पास वेव नेचर है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास वेव नेचर मीन्स कि ये तो पार्टिकल ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये है कि मैटर के पास भी ड्यूअल नेचर है। और जो वेव एसोसिएट होती है मैटर के साथ, डी ब्रॉगली ने कहा कि उसकी वेव लेंथ हम निकाल सकते हैं विद रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वायर पी इज मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एच अपॉन एम वी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 m e। ये रिलेशंस आपने पढ़े हैं। यानी कि अगर उसके पास काइनेटिक एनर्जी ई है, ठीक है, तो ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ 2 m e। तो एक और रिलेशन आएगा। इसका मतलब लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ जो हो सकती है वो किसकी हो सकती है? गामा फोटोन की, क्योंकि सबसे जो कम मास होगा, मास वाला पार्टिकल वही होगा। जब हम फोटोन के मास के बारे में बात करते हैं, इट मीन्स काइनेटिक मास, ठीक है। तो ऐसे कोई मटेरियल मास नहीं होता है वहाँ पे। हम देखेंगे डी ब्रॉगली वेव लेंथ एक चार्ज पार्टिकल की कितनी होगी अगर हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस v में एक्सेलरेट करेंगे। एक चार्ज पार्टिकल है Q, आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस v में एक्सेलरेट करोगे तो उसको एनर्जी कितनी मिलेगी? QV, ठीक है। वो रेस्ट में था, आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया v, तो उसके पास एनर्जी आ गई QV। वही उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी 1/2 of mv², ठीक है। तो ये रिलेशन यूज़ हम करेंगे और हम निकाल सकते हैं डी ब्रॉगली वेव लेंथ एसोसिएटेड विद ए चार्ज पार्टिकल Q एक्सेलरेटेड विद पोटेंशियल डिफरेंस v। तो हम निकाल सकते हैं लैम्डा किसके बराबर होगा? h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m। अब e की जगह क्या आएगा? QV, QV। तो दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल विच इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v। अब अगर इलेक्ट्रॉन के लिए आपको निकालना होगा तो ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ। फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा e, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज 12.27 अपॉन अंडर रूट v। यानी कि सब कुछ अब रख सकते हो वैल्यू, h का वैल्यू रख सकते हो, 2 का वैल्यू, m का वैल्यू, q का वैल्यू। अब बचा किसका? v का वैल्यू, तो वही अननोन है। तो ये जब सॉल्व करोगे आप, h2m q का वैल्यू जब आप रखोगे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये आएगा 12.27 डिवाइड बाई अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसी तरह से लैम्डा फॉर प्रोटॉन कितना आएगा? प्रोटॉन के केस में सिर्फ आपको मास थोड़ा सा चेंज करना है। ये आएगा 0.286 अपॉन अंडर रूट v angstrom. This is de Broglie wavelength associated with a proton. De Broglie wavelength associated with alpha particle is lambda a, या lambda alpha भी आप लिख सकते हो। De Broglie wavelength associated with alpha particle is 0.101 अपॉन अंडर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से अगर ड्यूट्रॉन की बात करें, लैम्डा डी, स्मॉल डी, ड्यूट्रॉन कितनी होगी? 0.202 डिवाइडेड बाई अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये डिफरेंट रिलेशंस है फॉर फाइंडिंग द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये रिलेशंस आपको याद रखने होंगे अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन जल्दी जल्दी से करना है। इसी तरह से आप निकाल सकते हो डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर अनचार्जड पार्टिकल, जैसे न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन इज अनचार्जड पार्टिकल, तो वो कितना आएगा? दैट विल कम आउट टू बी लैम्डा न्यूट्रॉन। चलो हम यहाँ पे लिखते हैं लैम्डा कैपिटल N, लैम्डा न्यूट्रॉन
विल कम आउट टू बी 0.286। अब न्यूट्रॉन जो है उसको आप एक्सेलरेट तो नहीं कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू, क्योंकि वो न्यूट्रल पार्टिकल है, तो उसकी एनर्जी पे बेस्ड होगा, तो वहाँ पे कोई पोटेंशियल का क्वेश्चन नहीं है। 0.286 अपॉन अंडर रूट ऑफ एनर्जी, बट एनर्जी शुड बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और यहाँ पे लगेगा एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द de Broglie वेवलेंथ फॉर न्यूट्रॉन। एंड यहाँ पे जो एनर्जी है वो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि उसके पास वही एनर्जी हो सकती है, नॉट एनी एनर्जी गेन्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से अगर थर्मल न्यूट्रॉन्स होंगे, यानी कि टेम्परेचर पे अगर ये एक्सेलरेट करेंगे टेम्परेचर के थ्रू, इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो लैम्डा थर्मल न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होगी? 30.83 अपॉन अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये एक्चुअल फार्मूला जो इसका होता है टेम्परेचर वाली रिलेशन का, दैट इज एक्चुअली लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m/kT, वेयर k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? इट इज़ 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, टी इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन। ठीक है, तो इस तरह से आप न्यूट्रॉन्स की वेवलेंथ निकाल सकते हैं व्हेन दे आर, यानी कि थर्मल न्यूट्रॉन्स, जब उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। तो ये रिलेशन है, ये सारी वैल्यू रिलेशंस आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन एक देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है? A particle A of mass m and initial velocity v collides with a particle B of mass m/2 which is at rest। पार्टिकल ए चल रहा है विद वेलोसिटी v, कोलाइड कर रहा है दूसरे पार्टिकल के साथ जिसका मास है m/2 और जो रेस्ट में है। ठीक है, कोलिजन इज हेड ऑन, वन डायमेंशनल कोलिजन है, इलास्टिक है। हमें निकालना है द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ए इज टू लैम्डा बी इज। ठीक है, तो पहले इसको हम थोड़ी सी एक डायग्राम बनाएंगे समझने के लिए। पार्टिकल ए है, इसका मास m है, ये चल रहा है विद वेलोसिटी v और कोलाइड कर रहा है पार्टिकल b के साथ जिसका मास m/2 है, जो कि एट रेस्ट है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? मान लीजिए बॉडी a जो है उसकी वेलोसिटी होगी va, और जो बॉडी b है उसकी वेलोसिटी मान लीजिए आप vb। इसका मास है m और इसका मास है m/2। ठीक है, तो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। पहली बात, अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा? 1। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है, इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? 1। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई होता है। ई किसके बराबर होता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आफ्टर कोलिजन, दैट इज वी बी माइनस वी ए, सॉरी, relative velocity of separation after collision vb minus va divided by relative velocity of approach before collision, that is v minus इसकी 0 है तो v आएगा। अच्छा, किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल जाएगी vb माइनस वी ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक रिलेशन हमें मिल गया। दूसरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होना चाहिए मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज mv प्लस 0, क्योंकि ये रेस्ट में है, इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज mva प्लस mvb, लेकिन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब m कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी बाई 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? ट्वाइस वी ए प्लस वी बी, और ट्वाइस वी ए प्लस वी बी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ट्वाइस वी ए प्लस वी बी डिवाइडेड बाई जो 2 आएगा वो v के साथ लगेगा यहाँ पे, तो इज इक्वल टू ट्वाइस v। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन है। हमें क्या निकालना है? डी ब्रोगली
वेवलेंथ। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वी बी माइनस वी ए डिवाइड बाई वी ए इज इक्वल टू 1 नहीं होगा, इज इक्वल टू वी होगा। हमने गलत किया था, यहाँ पे वी वन ज़ार वी। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस की तरफ आप देख लीजिए, वी बी माइनस वी ए किसके बराबर है, वी के बराबर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यानी कि फर्स्ट को हम पुट करेंगे किस में, सेकंड में। तो सेकंड क्या कहता है, ट्वाइस वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू, ये जो टू है टू ऐसे ही रहेगा, वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वी बी माइनस वी ए। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया ट्वाइस वी बी और आएगा ट्वाइस वी ए। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू आएगा ट्वाइस वी बी माइनस ट्वाइस वी ए। ये जो ट्वाइस वी ए है ये इधर जाएगा तो बनेगा प्लस टू वी ए प्लस टू वी ए इज फोर वी ए इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा टू वी बी, ये इधर वी बी इधर जाएगा बनेगा माइनस टू वी बी माइनस वी बी इज वी बी। ठीक है, यानी कि वी बी बराबर है, हमारे पास एक वैल्यू आ गया, रिलेशन आ गया वी बी का वी ए के साथ, दैट वी बी इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू फोर वी ए, वी बी इज इक्वल टू फोर वी ए। अब लेमडा ए बाय लेमडा बी हमें निकालना है। ठीक है, लेमडा ए डिवाइडेड बाय लेमडा बी, या कहो इज टू लेमडा बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, पहले आएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाय मोमेंटम, एच बाय मोमेंटम ऑफ बॉडी ए आएगा एम वी ए अपॉन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, एच अपॉन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी दैट इज एम बाई टू उसका मास है, और वेलोसिटी है कितनी, वी बी। ठीक है, तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, एम एम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वी बी ऊपर जाएगा, वी ए नीचे आएगा, तो लेमडा ए अपॉन लेमडा बी इज इक्वल टू वी बी, और साथ में आएगा ये वी बी अपॉन ट्वाइस वी ए, वी बी अपॉन ट्वाइस वी ए। अब वी बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, अभी आपने निकाला फोर वी ए डिवाइडेड बाई टू वी ए कैंसिल, तो रेशियो आएगा फोर बाई टू दैट इज़ टू। तो लेमडा ए इज टू लेमडा बी आंसर क्या होगा, टू इज टू वन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बीम ऑफ लाइट of wavelength lambda is totally reflected at normal incidence by a plane mirror. The photons hit the mirror at the rate of n per second, यानी कि n photons hit कर रहे हैं मिरर को per second in 1 second. The force exerted on the mirror by the beam is, हमें निकालना है force exerted। ठीक है, और यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट लेंगे दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, फोर्स एक्सर्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो जो इंस्टेंट फोटोन है, फोटोन का लीनियर मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, एच अपॉन लेमडा। तो मोमेंटम चेंज कितना होगा फोटोन में, मोमेंटम चेंज, तो वहाँ से जो फोटोन इंसिडेंट है मिरर पे, ये मान लीजिए मिरर है, यहाँ से जो फोटोन इंसिडेंट है इसका मोमेंटम है पी, जो वापस जाएगा उसका उसके कंपैरिजन में कितना होगा, माइनस पी। ठीक है, तो चेंज इन डायरेक्शन होगा बाय 180 डिग्री। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा पी किसके बराबर होगा, पी माइनस माइनस पी। ठीक है, तो इट विल बिकम 2p, इट विल बिकम 2p। नाउ वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो क्या करेंगे हम, फोटॉन्स का नंबर देखेंगे पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो पर सेकंड ही मिलता है, तो कितना आएगा, दैट विल बी, अच्छा ये 2p किसके बराबर होगा, 2h बाय लेमडा। तो अगर रेट की बात करेंगे तो 2h बाय लेमडा इंटू क्या आएगा, n। ठीक है, बिकॉज n इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, तो वही रेट है। ठीक है, तो फोर्स देयर फॉर फोर्स कितना होगा, जिस फोर्स से हिट करेगी बीम मिरर को, दैट इज 2nh बाय लेमडा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट वेरी सिंपल है अगर आप कॉन्सेप्ट सही से ठीक अप्लाई करोगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
A photoelectric material having work function phi naught is illuminated with light of wavelength lambda and lambda is less than hc by phi naught. लैम्डा इज लेस देन एच सी बाई फाइव नॉट, ठीक है। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ वेवलेंथ से कम है इंसिडेंट वेवलेंथ। द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन हैज़ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा डी, ठीक है। जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा और जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा फास्टेस्ट उसकी वेवलेंथ है लैम्डा डी। A change in wavelength of incident light by delta lambda results in a change delta lambda d in lambda d, ठीक है। तो अगर हम वेवलेंथ में जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ में चेंज करेंगे कितना, डेल्टा लैम्डा का, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में चेंज हो रहा है कितना, डेल्टा लैम्डा डी। याद रखना लैम्डा फोटोन का है और लैम्डा डी फोटो इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। तो लैम्डा डी में अगर ये लैम्डा में अगर चेंज करेंगे डेल्टा लैम्डा, तो लैम्डा डी में चेंज हो रहा है डेल्टा लैम्डा डी। क्वेश्चन पूछ रहा है देन द रेशियो डेल्टा लैम्डा डी बाय डेल्टा लैम्डा ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, इज प्रोपोर्शनल टू। तो पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखेंगे, क्या है, एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन है फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर अपॉन 2m, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। p की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, लैम्डा इज h बाई पी, तो p की जगह हम क्या लिख सकते हैं, h बाई लैम्डा, h बाई लैम्डा डी, डी ब्रॉगली, ठीक है। तो आएगा h स्क्वायर अपॉन 2m और डिवाइडेड बाई क्या है, लैम्डा डी, लैम्डा डी स्क्वायर, ठीक है। इसको पुट करेंगे हम किस में, फर्स्ट में, ठीक है। देयरफॉर एच सी बाई लैम्डा किसके बराबर आएगा, फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम लैम्डा डी स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारे पास रिलेशन। वी हैव टू फाइंड द रेशियो डेल्टा लैम्डा डी बाई डेल्टा लैम्डा, वी हैव टू गो फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करेंगे। ऑन डिफरेंशिएशन एच सी तो कांस्टेंट है, एच सी 1 बाई लैम्डा की डिफरेंशिएशन क्या होगी, -1 बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा, ठीक है। ये कैसे आया वो एक्सप्लेन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। फाई नॉट की डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, एच स्क्वायर बाई 2m, ये लैम्डा डी स्क्वायर है, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है। तो किसके बराबर आएगा, ये ऊपर जाएगा, लैम्डा डी रेस्ट पावर -2 बनेगा, फिर आप एक्स रेस्ट पावर n वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखूँगा, ये आएगा -2 बाई लैम्डा डी क्यूब इंटू डी लैम्डा डी, ठीक है। जैसे यहाँ पे डी लैम्डा आया वैसे यहाँ पे आएगा डी लैम्डा डी। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट, डेल्टा लैम्डा डी बाई डेल्टा लैम्डा, ठीक है। तो डी लैम्डा डी इट इज़ वेरी सिंपल नाउ, अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आ रही है तो डी लैम्डा डी अपॉन डी लैम्डा, ठीक है। डी लैम्डा डी अपॉन डी लैम्डा किसके बराबर होगा, यानी कि ये जो डी लैम्डा है ये इधर डिवाइड हमने किया तो आएगा 2m, अच्छा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2m लैम्डा डी क्यूब साथ में आएगा एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर है और आएगा 2h स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। 2 कैंसिल हो जाएगा, एच कैंसिल हो जाएगा, तो डी लैम्डा बाई डी और आर डी लैम्डा बाई, अच्छा डी लैम्डा डी बाई डी लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल 2 कैंसिल होगा तो आएगा एच भी कैंसिल हो जाएगा, एम सी लैम्डा डी क्यूब अपॉन एच लैम्डा स्क्वायर, एम सी लैम्डा डी क्यूब अपॉन एच लैम्डा स्क्वायर,
ठीक है, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा ये? एम सी बाई एच तो कांस्टेंट है, तो मीन्स इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा डी क्यूब अपॉन लेमडा स्क्वायर। लेमडा डी क्यूब अपॉन लेमडा स्क्वायर। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो, कहीं पे गलत हुआ होगा मे बी, बट प्रोपोर्शनलिटी तो सेम आएगी, लेमडा डी क्यूब अपॉन लेमडा स्क्वायर। तो इज़ प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे नीचे, उनमें से एक ऑप्शन ये है लेमडा डी क्यूब अपॉन लेमडा स्क्वायर। डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्यूब डिवाइडेड बाई फोटोन की वेवलेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। डी लेमडा डी बाई डी लेमडा या डेल्टा लेमडा डी बाई डी डेल्टा लेमडा, ये इसके प्रोपोर्शनल होगा।